हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग BHU BSc 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। इसके इंटीग्रल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर अगर ये है, इसका अगर डिफरेंशियल किया जाए तो ये टर्म अगर आ जाता है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर। अगर हम इसे कहते हैं डी अपान डी एक्स, यक्स अपान 1 प्लस log x, तो आप जानते हैं जब न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो डिनोमिनेटर का होता है होल स्क्वायर, मतलब ये टर्म हमें मिल रहा है। और बाकी किसी भी ऑप्शन में 1 अपान 1 प्लस log x नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम ऑप्शन से देख रहे हैं और बाय द थियरी, और ये फर्स्ट ऑप्शन ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करना इंटीग्रेशन से ज़्यादा आसान होता है। तो आप देख करके वैल्यू थोड़ा सा जज करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी आपको इंटीग्रेट ही करना है, इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए है इंटीग्रेशन ऑफ साइन यक्स प्लस कॉस यक्स डिवाइडेड बाई, ये जो वैल्यू है यहाँ पर इसको हम लोग देखिए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, साइन 2x को लिखा जा सकता है साइन 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन यक्स प्लस कॉस यक्स डिवाइडेड बाई, ये देखिए साइन यक्स माइनस कॉस यक्स होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हमें मिल जाएगा साइन यक्स माइनस कॉस यक्स डी एक्स। अब देखिए अगर हम इस वैल्यू को t माने तो ये dt हमें मिल जाएगा, मतलब ये इस टाइप का इंटीग्रेशन है एफ डैश यक्स अपान एफ डैश यक्स अपान एफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल होता है log एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हम लोगों को मिल जाएगी, ये हो जाएगा log ऑफ साइन यक्स माइनस कास यक्स प्लस सी, मतलब ये वैल्यू होगी आपको डायरेक्ट। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन है जो इसके इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तो डिफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड एक लेक्चर बनाया जाएगा, जिसमें सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होगी जिसकी वैल्यू आपको याद करना होगा। ये भी एक स्टैंडर्ड डिफिनिट इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू आप याद रखेंगे, इसे हम बताएंगे भी। तो इसकी वैल्यू देखिए आती है दिस इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। इस पर एक लेक्चर बनाया जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। अभी के लिए इसकी वैल्यू आप याद रखिए। अगर मान लीजिए अगर आपको सॉल्व करना वैल्यू याद नहीं है तो 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कास यक्स डी एक्स, इसे आई मानिए और फिर डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, दिस इज log ऑफ 1 प्लस कास ऑफ पाई माइनस यक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कास यक्स डी एक्स। अब ये 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करिए, और ऐड करने के बाद log की प्रॉपर्टी लगाइएगा और सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस पाई log 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहा जा रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन इज, मतलब हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो कहा जा रहा है उन सर्किल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन मतलब 0 0 पर टच कर रहा है। तो
तो ये मिल गया। तो इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा 0, a और रेडियस a। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल अगर हमें बताना होगा तो ये होगा x-0 होल स्क्वायर y माइनस a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay माइनस 2ay इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा। अब हमें इक्वेशन मिल गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आप जानते हैं। यहाँ पर एक पैरामीटर है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों इक्वेशन से डिफरेंशिएट करने के बाद ए को एलिमिनेट किया जाता है। ए को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आता है दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा इसका ये आता है dy/dx इज इक्वल टू 2xy/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में ये सारी प्रॉब्लम आपको बुक में मिल जाएंगे। ये भी प्रॉब्लम वहीं से पूछी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। कहा जा रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये दिया है और यहाँ पर एक कंडीशन दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन को ही वेरीफाई करेंगे कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस चारों में से एक ऑप्शन मिलता है तो वही उसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई करें। यहाँ पर पुट करें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। पहले चेक करते हैं, ऑप्शन से अगर मिल जाता है तो बहुत आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे दिस इज़ 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। और यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे दिस इज, ये हो जाएगा -3/3, दिस इज आल्सो इक्वल टू -1। मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब आते हैं दूसरे वैल्यू। देखिए ये तो हो जाएगा 1, इसमें 1 पुट करें तो होगा 4 + 1/3। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कभी 1 के इक्वल नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली 1 - 4, तो इसकी वैल्यू -3 आ गई। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3/1 तो इसकी वैल्यू +3 आ गई। दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसे जब चौथे ऑप्शन में आप पुट करेंगे 3 + 1/1 दिस इज इक्वल टू 4, मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू 4 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 ही इसका क्या हो गया, सलूशन। देखिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी आई है, बस आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आप ऑप्शन से इसका सलूशन बता सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। कहा जा रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और यहाँ पर एक कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। तो अगर हम इस कंडीशन से सॉल्व करें जैसे कि इससे पहले वाले प्रॉब्लम में सॉल्व किए, देखेंगे यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को आप इस कंडीशन से नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे dx/dy, ये हो जाता है +1/tan y x, दिस इज इक्वल टू cos y। आप सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो 1/tan y हो जाएगा, दिस इज cot y dy। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻log ऑफ sin y। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू साइन वाई। सोल्यूशन क्या होता है इसका, जो सोल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब हो जाएगा साइन वाई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन वाई और इसकी वैल्यू देखिए क्या है, cos y dy प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 1/2 साइन y।
और यहाँ पर सी की वैल्यू जो आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आता है। तो ये हमें सोल्यूशन मिल जाता है इनिशियल कंडीशन लगाने के बाद। यहाँ से हमें देखिए मिल जाएगा साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो y इज इक्वल टू देखिए मिलेगा साइन इनवर्स 2x। मतलब यहाँ पर जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम वेक्टर पर है। कहा जा रहा है द पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर दिस रिस्पेक्टिवली दीज पॉइंट्स, और हमें बताना है द पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज पॉइंट आर दिस रिस्पेक्टिवली दीज पॉइंट्स एंड फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल कोलिनियर, ये सब बताना है। ये सब सबसे पहले देखिए गिवन, पहले देखिए गिवन इज इक्वल टू 2i प्लस माइनस के माइनस वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू गिवन दैट है 3i माइनस 2j प्लस के वेक्टर ओ सी इक्वल टू गिवन दैट है i प्लस 4j माइनस 3k। ये वैल्यू गिवन दैट है पोजीशन वेक्टर। इससे हमें निकालना होगा वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी। इसी से चेक करके हम पता ले जाएंगे कि ये क्या बनाते हैं। तो अगर हमें वेक्टर ए बी निकालना है तो ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, जैसा कि आप पढ़े होंगे। तो ओ बी से जब ओ ए को माइनस करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा दिस इज आई, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 3j और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k, और बी सी की वैल्यू हो जाएगी दिस इज ओ सी माइनस ओ बी। तो ये देखिए हो जाएगा माइनस 2i और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 6j और ये वैल्यू देखिए हो जाएगा माइनस 4k। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है। अगर यहाँ से हम वेक्टर BC की जो वैल्यू है -2 कॉमन ले लें तो -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा i माइनस 2j और माइनस 3j प्लस 2k। तो ये देखिए वेक्टर हो जा रहा है AB, मतलब हमें मिल क्या जा रहा है वेक्टर BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर AB। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर, मतलब कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, एक रेखी है, मतलब एक लाइन में है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द लोकस ऑफ एक्स वाई। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है 0। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हो जाएगा माइनस दिस इज 1 और ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर अपान 1/2 लिख सकते हैं, y स्क्वायर अपान 1/3 दिस इज इक्वल टू 1। तो जानते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसका मतलब उनका लोकस क्या होगा, इलिप्स होगा, मतलब ऑप्शन सेकेंड इज। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये प्रॉब्लम BHU B.Ed के 2019 में भी पूछा गया है, हूबहू प्रॉब्लम है। तो देखिए BHU BSc में भी पूछा गया है, BHU B.Ed में भी पूछा गया है। तो आप इस प्रॉब्लम को वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब जो B.Ed के प्रॉब्लम्स आती हैं आप प्रैक्टिस के तौर पर BHU BSc के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सारे सलूशन मिल जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक लाइन दिया जा रहा है। लाइन का देखिए इक्वेशन है x माइनस 6/3 दिस इज इक्वल टू y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2 और एक पॉइंट P दिया जा रहा है 1 2 3। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस लाइन से। यहाँ पर सपोज कर रहे हैं Q पर मीट कर रहे हैं, तो जो Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगर हम इसे R मान लेते हैं तो हो जाएगा 3r + 6 और हो जाएगा 2r + 7 और हो जाएगा -2r + 7। तो अब हमें निकालना होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ।
तो पी क्यू का देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसमें से ये पॉइंट हो जाता है माइनस, तो हमें मिल जाएगा 3r+5 2r+7, जैसे -2 होगा तो ये 5 और मिल जाएगा -2r+7 - 3 तो ये हो जाएगा 4। तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया और दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का सम क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 0। आपको कंडीशन पता होगी। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और -2 का मल्टीप्लाई इसमें, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा r इज इक्वल टू -1 और r की वैल्यू -1 जब इसमें कोऑर्डिनेट में पुट करेंगे तो जो q का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 3, 5 एंड 9। तो हमें p का कोऑर्डिनेट पता चल गया, q का कोऑर्डिनेट पता चल गया। जो पी क्यू की जब वैल्यू निकालेंगे, दिस इज अंडर रूट हो जाएगा 3 - 1, दिस इज 2, 2 का स्क्वायर दिस इज 4, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 - 3 दिस इज 6, दे जाएगा 36। तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी दिस इज 7 यूनिट। तो 7 यूनिट मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना होगा। कहा जा रहा है ए वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p। कोई प्लेन है जो कांस्टेंट डिस्टेंस है 3p फ्रॉम द ओरिजिन, कट द पॉइंट एक्सिस एट ए बी एंड सी द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल जो होता है ये आप याद रखिएगा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1/x² + 1/y² + 1/z², दिस इज इक्वल टू 1/p²। ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट की हुई प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, मतलब ऐसा प्लेन है जो दो लाइन 3D में जो दो लाइन को कंटेन कर रहा है। तो ये जो दो लाइन है देखिए किस किस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है 1, -1, 0 और ये लाइन देखिए किससे पास हो रही है 0, 2 एंड -1। मतलब हमें उस प्लेन का इक्वेशन बताना है जो इन दो पॉइंट से पास हो। मतलब हमें इस सॉल्व नहीं करना होगा, हमें इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन को ढूंढना होगा जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। सेटिस्फाई करेंगे मतलब इन दोनों पॉइंट से पास हो जाएंगे। जब पास होंगे तो आप देखिएगा इसका जो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट। इसमें वैल्यू पुट करके इसमें वैल्यू पुट करके देखिए दोनों पॉइंट को ये क्या कर जाएंगे, सेटिस्फाई। जैसे एक चेक कर भी लेते हैं, दिस इज 0, ये हो जाएगा 2, देखिए ये हो जाएगा माइनस में, ये जो आएगा 5 एंड 7, तो 7 - 7 दिस इज 0, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पुट कर देंगे 8, यहाँ पुट करेंगे -1 और ये हो गया 0 -7 दिस इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करें तो मतलब ऑप्शन 1 ही होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये बाकी कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो बहुत से प्रॉब्लम आप कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल सोल्यूशन के। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। कहा जा रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी गिवन दैट है एंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सेट थियोरी का रिजल्ट है, इसको आपको सेट थियोरी के लेक्चर में बताया गया है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हो जाता है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका रिजल्ट आपको सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू देखिए 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ होगा 2 + 4 - 1, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी
4 प्लस 6, 6 माइनस 1 5/8। तो 5/8 है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हो जाती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 5/8, तो 1 माइनस 5/8 दिस इज इक्वल टू हमें हो जाता है, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, दिस इज 3/8। तो 3/8 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा 3/8। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए कहा जा रहा है, ये भी लेक्चर आपको बताया गया है, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर रिलेशन के 2 लेक्चर बनाए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ये रिलेशन, इफ़ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, नहीं दिस इज द रियल नंबर, इफ़ मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन 1। तो रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 0 एंड 0 1 से छोटा होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा सबसे पहली बात। ट्रांजिटिव के सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, हमें ये चेक करना होता है। तो इसे हम लोग चेक कर सकते हैं, इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज लेस आर इक्वल टू 1, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वाई माइनस एक्स इज आल्सो लेस देन 1, मतलब ये क्या हो गया, वाई एक्स भी आर में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नाउ ये प्रॉब्लम भी आपको बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर पढ़ाया गया है, वहाँ से ये प्रॉब्लम खुद ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में सॉल्व कराया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कहा जा रहा है इनवर्स ऑफ ए, मतलब ए का इन्वर्स निकालना है। तो ए का इन्वर्स तभी निकलता है जब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता चले। तो हमारे पास गिवन दैट है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, दिस इज ए प्लस बी प्लस ए बी, ये गिवन दैट है डिफिनीशन। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसकी डिफिनीशन कहती है ई ऑपरेशन ए दिस इज इक्वल टू ए। तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी ई प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू ए। तो ई प्लस ए से ए देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा ई प्लस ए दिस इज इक्वल टू 0। ई कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कहा जा रहा है -1 नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब ई इज इक्वल टू 0। तो कभी कभी पूछा जा सकता है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इक्वल टू 0 होगा। अब इन्वर्स दिखाना है तो ए ऑपरेशन बी दिस इज इक्वल टू ई होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू 0। हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b इज इक्वल टू देखिए होगा 1 प्लस ए दिस इज इक्वल टू माइनस ए, तो b इज इक्वल टू होगा -a/1 प्लस ए। मतलब यहाँ से हमें देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, पहले आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू अप्लाई कर देंगे फार्मूला, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ π/4 1 हो जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए रोल्स थ्योरम पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज गिवन बाय दिस, रोल्स थ्योरम होल्ड विथ c इज इक्वल टू दिस। रोल्स थ्योरम हम लोग जानते हैं स्टेटमेंट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड differentiable in open interval and there exists a point c such that f dash c is equal to 0, मतलब वो c given that है, हमें कैलकुलेट करना, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये हो जाएगा 3x² प्लस
2bx प्लस a, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर a और b की वैल्यू ही हमें ये बतानी है जिससे इसका रूट मिल जाए c प्लस 1/√3। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी -2b प्लस माइनस √4b² माइनस 4ac, 4a इंटू c, तो हो जाएगा 12a डिवाइडेड बाई 6। अब हमें यहाँ पर देखना है a एंड b की कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे x की वैल्यू c प्लस 1/√3 मिल जाए। तो ये आप सबसे आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम a की वैल्यू 10 पुट करते हैं, देखिए यहीं से हमें चेक करना है। अगर a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, यहाँ अगर 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू 5 बाई हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 10/-10/6, तो 2 नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि रियल पार्ट यहाँ 2 लाना है। अब सेकेंड पुट करते हैं, b इज इक्वल टू -6। अगर b इज इक्वल टू यहाँ -6 हम लोग पुट करेंगे तो -2 इंटू -6/6, तो ये देखिए हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2। मतलब 11 पर ये दे दिया 2, बाकी यहाँ पर अब कोई भी वैल्यू 2 नहीं देगा, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा थियरी समझ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर ऑप्शन को देखना है, ना कि कंप्लीट सोल्यूशन देना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है। हाँ, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला, ये दोनों वेल नोन पैराबोला हैं, आप जानते हैं। तो ये पैराबोला का जो कर्व होता है y² 4x, इसका जो ग्राफ होगा ये होगा, और यहाँ पर x² = 4ay, इसका जो ग्राफ होगा ये होगा। अब कहा जा रहा है इनके बीच का एंगल क्या है। हम जानते हैं अगर दो कर्व हैं, दो कर्व के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब देखिए इस कर्व के लिए, ये देखिए इस कर्व के लिए ये इसका टेंजेंट है और इस कर्व के लिए ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच टेंजेंट के बीच का एंगल हो जाएगा दिस इज π/2, मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये थियरी से है, बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कैलकुलस से बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं और कैलकुलस के लेक्चर हैं इस चैनल पर आपको बताए गए हैं, तो आप उस लेक्चर को जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन विच इंटरवल द फंक्शन इज गिवन बाय दिस इज डिक्रीजिंग। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, आप कैलकुलेट करेंगे f'(x). अगर f'(x) कैलकुलेट करने के बाद अगर 0 से 2π में ये क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, मतलब लेस देन 0 हो जाए, तब वो कर जाता है डिक्रीज। तो इसमें हमें वो इंटरवल देखना है, कौन सा इंटरवल होगा। तो इसमें जो इंटरवल आएगा ये आएगा π/2 से लेकर के 3π/2। आप देखिएगा यहाँ पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा किस इंटरवल में, इन चारों इंटरवल में इसकी वैल्यू लेस देन आ रही है। तो π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल में आएगी, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम आपको लेक्चर के माध्यम से बताया गया है। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन कहा जा रहा है, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हमें बताना, मतलब वैल्यू ऑफ x बताना, फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। वो x की वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहली बात, x इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो यहीं पर ख़त्म हो गया और ये भी ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि इन दोनों में 0 इंक्लूड है। अब ये ऑप्शन बचता है और ये ऑप्शन बचता है। देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहा जा रहा है माइनस वैल्यू भी हो सकता है। तो x इज इक्वल टू अगर हम -1 ले लें तो यहाँ पर देखिए √(-1), तो ये रियल नंबर है नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास किसका डोमेन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। नाउ इन नेक्स्ट प्रॉब्लम मैट्रिक्स पर बेस्ड है। यहाँ पे कहा जा रहा है मैट्रिक्स ए इज़ गिवन दैट दिस, बी ए गिवन दैट है
और कहा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए ए गिवन दैट है, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू ए, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 दिस इज़ माइनस 1। ऐसे ही आप ए स्क्वायर निकालेंगे और बी स्क्वायर निकालेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स मिलेगी, और ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू देखिए हो जाएगी 1 प्लस ए 0, और यहाँ मिल जाएगी b प्लस 2 एंड दिस इज़ माइनस 2। और फिर आप निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करके देखेंगे कि a एंड b की वैल्यू क्या आ रही है। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो देखेंगे कि a की वैल्यू आएगी 1 एंड b की वैल्यू आएगी 4। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम डिटर्मिनेंट पर डिपेंडेंट है, और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का लेक्चर बताया गया है। सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी वहाँ बताए गए हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट कंप्लीट टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सा एक डिटर्मिनेंट दिया गया और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ से देखिए पहले रो से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 5 स्क्वायर, दूसरे रो से कॉमन ले सकते हैं 5 टू द पावर 3, और तीसरे रो से कॉमन ले सकते थे 5 टू द पावर 4। देखिए बहुत आसानी से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 5 स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू देखिए हो जाएगी 1 5 स्क्वायर 1 5 स्क्वायर। अगर दो रो सेम हो जाते हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई 0, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट के, सब कुछ आपको लेक्चर में बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूटी पर है। कॉन्टिन्यूटी का भी लेक्चर आपको कराया गया है। शॉर्टकट मेथड से हम कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व किए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इट x इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ a। x इज इक्वल टू 4 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और बहुत आसानी से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट निकालना बताए थे। देखिए इससे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन पता होना चाहिए। मॉड ऑफ x होता है माइनस एक्स इफ़ x इज लेस देन 0 एंड प्लस x इफ़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 4 की देखिए हो जाएगा माइनस x माइनस 4 इफ़ x इज़ लेस देन 4 एंड प्लस x माइनस 4 और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 4। अब आइए देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी ये माइनस, तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो इसकी वैल्यू होगी -1। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी a-1। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू है a प्लस 4। अब देखिए जब ये ग्रेटर देन 4 है तो ग्रेटर देन 4 पर ये मॉड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो x माइनस 4 अपान x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी b प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर दें और हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस 1, तो a माइनस 1 दिस इज b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -1, और b इज इक्वल टू मैंने यहाँ से सॉल्व करिए a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस 1। तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1, तो हम लोगों को जो आंसर मिल रहा है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट यहाँ पर हो गया। तो देखिए बहुत आसानी से आप शॉर्टकट मेथड से इस टाइप की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगली प्रॉब्लम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है। इस टाइप की भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराया गया है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कॉस इन्वर्स। तो कॉस इन्वर्स की ये जो वैल्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड करिए तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। इसे tan इनवर्स में हम लोग बदल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स y अपान x दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a।
अब यहाँ से देखिए हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स a। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है dy अपान dx। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपान न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई डैश माइनस हो जाएगा y अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो जो y डैश की वैल्यू मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आती है, दिस इज़ y अपान एक्स। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ यहाँ पर सही हो जाता, सॉरी फोर्थ ऑप्शन सही होता है, dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान एक्स।